हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, धनतेरस पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें खरीदने से आज के दिन हमें बचना चाहिए। कहते हैं कि अशुभ चीज़ों के खरीदने से फायदे की जगह हमें नुकसान होता है। इसलिए धनतेरस पर आज खरीदारी करते समय इस चीज़ का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ है या नहीं। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, मृत्यु के देवता यमराज, कुबेर देव और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन सोने चांदी की चीजें, बर्तन, झाड़ू और धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिन्हें आज के दिन खरीदने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए और क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीजें खरीदने से बचना चाहिए? पहला, स्टील से बनी चीजें। धनतेरस के दिन बहुत ही से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से हमें बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं को ही खरीदना चाहिए। मानव निर्मित धातु में से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। एल्यूमिनियम का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी ऐसी चीजें हमें घर नहीं लाना चाहिए। लोहे की वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, जिससे धन के कुबेर देवता की कृपा हम पर नहीं होती है। नुकीली व धारदार चीजें। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से हमें बचना चाहिए, जैसे कि चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसी के साथ में है प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर ले आते हैं। बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बनी चीजों का सामान हमें घर नहीं लेकर आना चाहिए। चीनी के बर्तन। धनतेरस पर सेरेमिक या चीनी मिट्टी के बने बर्तन या गुलदस्ता आदि खरीदने से भी हमें बचना चाहिए। इन चीजों से स्थायित्व नहीं रहता है, जिससे घर में बरकत की कमी होती है। इसलिए सेरेमिक से बनी चीजों का हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। इसी के साथ में कांच के बर्तन। धनतेरस पर कुछ लोग कांच के बर्तन या दूसरी चीजें खरीद लेते हैं। कांच का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से हमें बचना चाहिए। इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी हमें कम करना चाहिए। काले रंग की चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से हमें बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन होता है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजों को खरीदने से हमें बचना चाहिए। खाली बर्तन को भी हमें घर नहीं लाना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या इस्तेमाल करने का सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उसे घर में खाली ना लेकर आएं। घर के बर्तन लाने से पहले इसे पानी या चावल किसी दूसरी सामग्री से भर लेना चाहिए। मिलावटी चीजें। धनतेरस के दिन यदि आप तेल या घी जैसी चीजें खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। ऐसी चीजों में मिलावट हो सकती है और इस दिन अशुद्ध चीजें खरीदने से हमें बचना चाहिए। धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी के दीपक भी हमें नहीं जलाना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हों और हमारे घर में प्रवेश ना करें। ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिसे हमें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा हम धनतेरस पर सोने या चांदी की वस्तुएं खरीद सकते हैं। यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा खड़ा वाला जो हरा धनिया आता है, खड़ा वाला, वह भी अपने घर ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि खड़े धनिये में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और यदि आप वह भी नहीं ला पा रहे हैं, तो थोड़ी सी हल्दी भी ला सकते हैं, या फिर रसोई घर के लिए आप चावल ला सकते हैं या कोई भी अनाज ला सकते हैं। यह भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे लाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और यदि आप वह भी नहीं ला पा रहे हैं, तो आप 5 मिट्टी के दीपक भी अपने घर में ला सकते हैं।
श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दर्शकों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।